Dear students, myself Dr. Suman Sharma. Today we will discuss one of the important feature of NMR spectroscopy, interpretation of NMR spectra. ये इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने बता रखा है. That is shown in the first slide. This interpretation can be done under the following four headings. First is number of signals, second is intensity of signals or peak area, third is position of signals means chemical shift, and fourth is splitting of signals. So today I will discuss only first heading, that is number of signals. आज हम केवल इसका जो फर्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ सिग्नल्स इसके बारे में ही पढ़ेंगे. अब नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स हमको किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर कैसे मिलते हैं. नंबर ऑफ सिग्नल्स मॉलिक्यूल में कितने प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं उनके बारे में बताता है. वे प्रोटॉन जिनका वातावरण समरूप या एक समान होता है तथा सभी समान सामर्थ्य वाले सामर्थ्य क्षेत्र में अवशोषित होते हैं, तुल्य प्रोटॉन्स या इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं. वे प्रोटॉन जिनका वातावरण भिन्न होता है तथा अलग अलग सामर्थ्य क्षेत्र में अवशोषित होते हैं, उनको अतुल्य प्रोटॉन्स या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं. तो फाइनली इससे क्या रिज़ल्ट निकला हमारा कि नंबर ऑफ सिग्नल से हमें क्या पता पड़ता है. फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि किसी अणु में जितने प्रकार के प्रोटॉन्स होंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम में उतने ही प्रकार के सिग्नल्स प्राप्त होते हैं. अब इसको यदि मैं आपको बताना चाहूँ एक बार, द नंबर ऑफ सिग्नल्स टेल अस हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स. In a given molecule, the protons with same environment absorb at the same applied field strength, while protons with different environment absorbs at a different applied field strength. The proton with same environment are said to be equivalent. Therefore, the number of signals in the NMR spectrum tell us how many sets of equivalent protons or how many kind of protons a molecule contains. Right? Now, in second slide, जिसके अंदर हमने इसको एक एग्ज़ाम्पल देकर समझा रखा है, और एग्ज़ाम्पल हमने किसका लिया है, 1,2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जैसा कि इस सेकंड स्लाइड के अंदर मैंने आपको बता रखा है. इसका जो स्पेक्ट्रम है 1,2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम दो प्रकार के प्रोटॉन बताता है. एक जो प्रोटॉन है वो तो ए टाइप प्रोटॉन है और दूसरे वाले जो प्रोटॉन्स हैं वो बी टाइप प्रोटॉन है. अब ए जो प्रोटॉन है वो तो आपका जो है 2 मिथाइल ग्रुप जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं उसको बताते हैं, और दूसरा जो बी टाइप के प्रोटॉन है दैट रिप्रेजेंट्स द मिथाइलिन प्रोटॉन जो कि 2 हैं CH2 के अंदर. above formula shows that one kind of proton is the set of 6 methyl protons. ये आपके A प्रोटॉन्स हैं. ऑल आर केमिकली इक्विवेलेंट और इनका जो एनवायरनमेंट है वो सेम है. अनदर काइंड ऑफ प्रोटॉन इज़ द पेयर ऑफ मिथाइलिन हाइड्रोजन. दूसरे तरह के जो प्रोटॉन्स हैं वो मिथाइलिन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको हम बी टाइप प्रोटॉन्स कहते हैं, जैसा कि मैंने इस फॉर्मूले के अंदर आपको बता रखा है. नाउ द क्वेश्चन इज़, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि विच पीक रिप्रेजेंट
द अ प्रोटोन एंड ए प्रोटोन एंड विच रिप्रेजेंट द बी प्रोटोन, कि अब कौन सी जो पीक है वो तो ए प्रोटोन की आएगी और कौन सी जो पीक है वो बी प्रोटोन की आएगी। तो इसको समझाने के लिए अब हमारे पास एनएमआर के दो एस्पेक्ट्स हमको एनएमआर से मिलते हैं। यदि हम इसका आंसर देना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट जो है वो तो आपको इसको किस तरह से अपन बता पाएंगे, फर्स्ट इज जो है वो दैट इज़ रिलेटिव केमिकल शिफ्ट। एक तो हम उसको रिलेटिव केमिकल शिफ्ट के द्वारा बताएंगे और दूसरा है उसका रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ पीक्स। इंटेंसिटी की जो रिलेटिव पीक है उस रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ पीक्स के द्वारा हम ये बता पाएंगे कि कौन सा जो प्रोटोन है उससे हमें कौन सा सिग्नल मिल रहा है, राइट। ये मैंने आपको 1,2-डाईब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन का एनएमआर स्पेक्ट्रम बता रखा है इस थर्ड स्लाइड के अंदर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें दो तरह के प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि दो जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं जिनको कि हम 6H यहाँ पर बता रहे हैं, दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर एक तो हमको 6H प्रोटॉन्स के कारण पीक मिल रही है और दूसरा है आपका मिथाइलिन प्रोटॉन। मिथाइलिन प्रोटॉन के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो दूसरी जो पीक है वो हमको 2 हाइड्रोजन की मिल रही है। अब ये दोनों जो पीक हैं ये जो दोनों जो पीक हैं वो क्या है आपकी, उनकी इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग है। इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है, क्योंकि जैसा कि इस फॉर्मूले के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, 2 सेट हैं, वो आपका ब्रोमीन से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और दूसरे जो मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं वो भी आपके वहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि उसके अंदर भी जो है वो ब्रोमीन से जुड़े हुए हैं। तो पहले जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं दे आर मोर, जो है उनकी जो पीक है वो आपकी जो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो अपन रेफरेंस लेते हैं, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने बता रखा है, दैट इज़ TMS, ठीक है ना। TMS का मतलब है आपका टेट्रा मिथाइल साइलेन। तो यहाँ से ये इसके जो है वो आपका अप फील्ड के अंदर आएगा। और दूसरा जो मिथाइलिन प्रोटॉन है जो कि 2H जिसको कि हम बता रहे हैं बी प्रोटॉन है, वो आपका जो है वो TMS से जो है वो डी शील्डेड फील्ड के अंदर आएगा। तो ये हमको केवल अभी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि यदि हमको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है और उसके अंदर हमें ये पता करना है कि हमें कितने तरह के एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, तो वो हम इस स्पेक्ट्रम से बता सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसको मैं और थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करना चाहूँ कि इस स्लाइड के अंदर, चौथी जो स्लाइड है इसके अंदर, ब्रोमीन इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यू नो, विद अ स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग इफेक्ट। This effect should be experienced more strongly by the methylene protons B, जैसा कि हमने पहले बताया है आपको, because they are directly bonded to a carbon which is directly bonded to a bromine. The methyl proton do not experience the deshielding effect because methyl protons are bonded to the carbon which is 1 carbon away from a bromine. Understood? The intervening tertiary carbon atom insulates the methyl protons A type के methyl protons to some extent from the attraction of the bromine atom attached to it. The methylene protons B are similarly insulated from the bromine atom attached to the tertiary carbon atom, but they feel the electronegative effect of bromine atom attached directly to the same carbon atom, since the methylene protons are more de-shielded, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। They ought to appear more downfield shift. Therefore, one can assign the shorter peak in the NMR spectrum
for methylene protons B and the taller peak would then be assigned to the methyl protons A। अब इस तरह से हम बहुत से, ये तो मैंने आपको केवल एक एग्ज़ाम्पल दिया है, अब इस तरह के हम बहुत से एग्ज़ाम्पल लेकर ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हमको प्रोटॉन के मिल सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।